सो हे गाइस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी कौन सी कंट्री की है तो आप किस कंट्री का नाम लेंगे? ऑब्वियसली आप चाइना का नाम लेंगे। और व्हाट इफ अगर मैं आपसे बोलूं कि ये झूठ है, इस दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी इंडियन आर्मी है? भरोसा नहीं हो रहा? चलो मैं बताता हूँ कैसे। चाइना के पास एक्टिव आर्मी है 21 लाख सोल्जर्स की और इंडिया के पास एक्टिव आर्मी है 14 लाख सोल्जर्स की। ये नंबर सुनने के बाद आपको चाइनीज आर्मी बड़ी जोर लगेगी, पर याद है सत्य है, क्योंकि चाइना के पास रिजर्व आर्मी है सिर्फ 5 लाख सोल्जर्स की और इंडिया के पास रिजर्व आर्मी है 21 लाख इंडियन सोल्जर्स की। और इसी के साथ पूरी ही दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी इंडिया की है विद 35 लाख इंडियन सोल्जर्स। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तब खान सर की वीडियो का एक क्लिप भी देख सकते हैं। चाइना के पास जो एक्टिव आर्मी है वो 21 लाख है। आपको यह संख्या जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन भारत के पास एक्टिव आर्मी 14 लाख है। तो आप कहेंगे 14 लाख, ये 21 लाख। चाइना के पास जो रिजर्व आर्मी रखी गई है वो 5 लाख रखी गई है, तो 21 कितना हुआ? 26। और भारत के पास जो रिजर्व में रखा गया है फौजियों को वो 21 लाख है। 14 लाख उधर, 21 लाख इधर, टोटल 35 लाख हो गई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भारत की है। अगर आपको भरोसा हो गया हो तो चलिए हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। हे गाइस, मैं हूं कन्हैया सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअली ऑसम और इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के कुछ अचीवमेंट्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपने मीडिया में कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि चाइना हथियारों के मामले में इंडिया से कितना आगे है। इनफैक्ट उनके पास एटॉमिक बॉम्ब हमसे ज्यादा है। हाँ, ये सच है पर आधा सच है, क्योंकि हमारे भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे चाइना के पास टैंक्स है 35,000 और इंडिया के पास टैंक्स है सिर्फ 4300। पर इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स जहाँ पे भी लगते हैं वहाँ पर सिर्फ पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर टैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं। और चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावना यानी कि विद्रोह की संभावना बनी रहती है, जबकि इंडिया में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उसने हांगकांग और तिब्बत पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसीलिए उसे डर बनाए रखने के लिए टैंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंडिया को टैंक्स की ज़रूरत नहीं है। इसके अपोजिट पहाड़ी इलाकों में फील्ड आर्टिलरी यानी कि तोपों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जो कि चाइना के पास सिर्फ 3600 और इंडिया के पास 4100 है। सो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की स्मार्टनेस साफ साफ झलकती है। हालांकि कुछ जगहों पे हम पीछे भी हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में रॉकेट लॉन्चर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चाइना के पास लगभग 2500 है और इंडिया के पास सिर्फ 300। और आपने ये भी सुना होगा कि चाइना के पास एयरक्राफ्ट भी इंडिया से ज़्यादा है। हाँ, ये सच है, पर जो चाइना के पास एयरक्राफ्ट है वो चाइना ने खुद बनाए हैं और वो कभी रियल वॉर्स में चेक नहीं होते, जबकि इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट है राफेल वगैरह वो पूरी दुनिया के वॉर्स में चेक किए जा चुके हैं, जबकि चाइना के एयरक्राफ्ट कंट्रोल इन्वायरमेंट टेस्ट किए गए थे। और कंट्रोल इन्वायरमेंट और वॉर में जमीन आसमान का नहीं, आसमान और पाताल का फर्क होता है। और चाइनीज सामान पे आप कितना ही भरोसा कर सकते हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और ये सब आपको इसलिए बताया जाता है क्योंकि चाइना हर साल $10 बिलियन अपने फेक प्रोपेगेंडास को एडवर्टाइज करने के लिए खर्च करता है। सो गाइस, हमने सियाचिन ग्लेशियर्स के बारे में तो सुना हुआ। 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन इस पूरी ही दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है और यहाँ पे टेम्परेचर -60 डिग्री तक चला जाता है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इंडियन आर्मी ने 1984 से लेकर आज तक वहां पर अपना कंट्रोल बनाए रखा है। तो सियाचिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों? एक बर्फ के ग्लेशियर से किसी को क्या ही मिल सकता है। तो सियाचिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सियाचिन पर हमारा कंट्रोल ना होता है तो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स डायरेक्ट कनेक्शन पा लेते हैं, और जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। अगर आपको ये जानना है कि सियाचिन पर हमने अपना कंट्रोल कैसे बनाया था तो आप खान सर की ये वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो पावरफुल, आज तक इंडियन आर्मी ने किसी भी कंट्री पर फर्स्ट अटैक नहीं किया। हमने वॉर सिर्फ अपने डिफेंस के लिए लड़ा है, ना कि अपना लैंड मास बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट हमने बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से आज़ाद करवाया और इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। हम चाहते तो बांग्लादेश पर कब्जा भी कर सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। इंडियन आर्मी भूटान को चाइना जैसे देशों से प्रोटेक्शन देती है। हम लोगों की कमजोरी जानकर उनकी मदद करते हैं, उनका फायदा नहीं उठाते। एंड दैट्स वन ऑफ द मेनी रीजंस व्हाई आई लव इंडिया। और इनफैक्ट एक बार तो 1965 में एक वॉर के दौरान इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी और वहां के पुलिस स्टेशन में जाकर तिरंगा लहराया था। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो जस्ट गूगल इट। और लाहौर जीतने के बाद भी हमने उसे जाने दिया, क्योंकि दिल बड़ा तो सब बड़ा गाइस। हमारा स्टैचू बड़ा, हमारा GDP बड़ा। अच्छा, GDP से याद आया, आजकल एक आर्टिकल बहुत वायरल हो रहा है कि एप्पल ने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप रीच कर लिया है, इंडिया की GDP से भी ज्यादा। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एप्पल के पास इंडिया से भी ज्यादा पैसा है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। किसी भी देश की GDP का मतलब होता है कि उस देश ने एक साल के अंदर कितना सामान बेचा या एक्सपोर्ट किया, और एप्पल को ये नंबर रीच करने में 45 ईयर्स लग चुके हैं और इंडिया ने तो सिर्फ एक साल के अंदर $2.7 ट्रिलियन का सामान बेचा है। सो आई होप यू गॉट इट।
सो गाइस, हम सभी ने कभी ना कभी ये कहानी तो सुनी रखी है कि जब कभी हमारे सिख भाइयों की लड़ाई होती थी और ये नंबर्स में कम भी होते थे तो ये बोले सोनियाल सत श्री अकाल का नारा इतनी जोर से लगाते थे कि सामने वाली सेना को लगता था कि बहुत ज़्यादा संख्या में है और वो लोग डर जाते थे। पर पहले मैं इस बात पर उतना भरोसा नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकता है। पर फिर मैंने इंडियन आर्मी की ये वीडियो देखी। मुझे ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आपने वो रील तो देख ही लिया होगा, सामर्थ्य भुजाओं में नहीं विश्वास में होता है। तो मैंने सोचा बता दूं आपको असली विश्वास क्या होता है। तो गाइस चलिए मैं आप सभी को इंडियन मिलिट्री के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया के ही है, चाइना और यूएसए से भी ज्यादा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इंडियन नेवी अक्सर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करती रहती है। अभी तक लगभग 3500 शिप्स को स्कॉट किया है और जब भी इंडियन नेवी इन शिप्स को स्कॉट करती है उसके बाद इन पर कोई पायरेट अटैक्स नहीं होते हैं, क्योंकि नाम ही काफी है भाई इंडियन नेवी का। आतंक का दूसरा नाम इंडियन नेवी। ऑपरेशन राहत इस दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन था, जिसमें उत्तराखंड फ्लड में अटके हुए 19,600 लोगों को इंडियन एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया था। और इंडियन नेवी ने 2008 में ऑपरेशन मदद के थ्रू केरला फ्लड्स में अटके हुए लोगों को बचाया था। इवन कश्मीर में हुए फ्लड्स के दौरान इंडियन आर्मी ने लोगों को रेस्क्यू किया था, उनको बचाया था, अपना फर्ज निभाया था। इन सब के अलावा भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडिया की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एजेंसी है। लद्दाख में खारतुंगला पास वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, इससे भी इंडियन आर्मी नहीं बनाया था। लद्दाख के अंदर इंडियन आर्मी ने 40 दिनों के अंदर एक सस्पेंशन ब्रिज बांधा। रिमोट एरियाज में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम इंडियन आर्मी करती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी के अंडर आती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। पूरी ही दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज रखते हैं और भारत उन देशों में से एक है। यानी कि कोई और देश अगर सैटेलाइट की मदद से हमारी इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करे तो हम उसे उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, इस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप की है। ये मिसाइल इतना पावरफुल है कि फिलीपींस ने चाइना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए इसे हमसे खरीदा है और वियतनाम और इंडोनेशिया से ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर्स आने ही वाले हैं। यानी कि भारत सिर्फ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं करता, एक्सपोर्ट भी करता है। सो गाइस बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। होप यू गाइस लाइक्ड इट और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फाइनली हम सभी ने 1000 सब्सक्राइबर रीच कर लिए, तो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो 1 के सब्सक्राइबर यूट्यूब पर कोई रिवार्ड देता नहीं है मोनेटाइजेशन के अलावा, होने ही वाले। सो मैंने अपने लिए खुद ही एक प्ले बटन बना लिया, ये रहा। सो इस वीडियो अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना हैप्पी रिपब्लिक डे। और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है तो हो सके तो शेयर भी कर देना। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।